नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, अब तक आपने जो पूरी कहानी है वो सुनी ली होगी। उड़ीसा में एक काफी बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। तीन ट्रेन यहाँ पर आपस में कोलाइड कर गई थी। हुआ क्या था कि सबसे पहले तो कोरोमंडल एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन अपने ट्रैक से शिफ्ट हो जाती है एक दूसरे ट्रैक पे, और इसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन बताई जा रही है। कुछ लोग का कहना है कि ये जो शिफ्ट हुआ था ये हुआ था डिरेल होने की वजह से। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कि इसके लिए टेक्निकल ग्लिच का भी कारण बता रहे हैं। खैर, जो भी हो, ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है ये अपने ट्रैक से शिफ्ट हो जाती है और एक दूसरे ट्रैक पे चली जाती है, जिस ट्रैक पे एक मालगाड़ी खड़ी रहती है उस पे जाके ये हिट करती है और इसके जो डब्बे थे, शुरुआत के 4-5 डब्बे, वो डिरेल हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले वाला जो ट्रैक था कोरोमंडल एक्सप्रेस का, उस ट्रैक पे दूसरी तरफ से एक दूसरी गाड़ी आ रही होती है जो इसको हिट कर देती है। तो ये तीन ट्रेन आपस में कोलाइड करती हैं और ये पूरा हादसा होता है। अब कहा ये जा रहा है कि ये जो ट्रैक होता है जिसपे मालगाड़ी खड़ी रहती है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसपे गलती से आके इसको हिट कर देती है, इस ट्रैक पे पीछे से एक और गाड़ी आ रही थी, वो भी अगर सोचो आगे हिट कर देती इसको, या फिर ये जो मालगाड़ी है ये मालगाड़ी ना होके कोई पैसेंजर ट्रेन होती, तो इसमें कितनी ज्यादा जो नुकसान है वो और होता, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हो। खैर, अभी भी जो नुकसान है वो कम नहीं हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि 288 लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है। इसमें कहीं कहीं ये आंकड़ा जो है ये ऑलरेडी 300 पार हो चुका है और आने वाले टाइम में ये आंकड़ा ऐसा बताया जा रहा है कि 400-500 तक भी पहुंच सकता है। प्लस 1000 लोग ऐसे हैं जो कि इसके वजह से इंजर्ड हो चुके हैं। और बहुत ही ज्यादा आप लोग कह सकते हो कि डिस्टर्बिंग न्यूज जो है वो इसको लेके सामने आ रही है। ऐसे ऐसे इमेजेस, पिक्चर्स से सामने आ रही हैं जो कि आप लोग को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं। मैं एक फोटो देख रहा था जिसमें एक फादर जो है वो लाशों के ढेर में अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। तो इस तरीके की आप लोग समझ सकते हो कि जो फोटो है वो यहाँ से आ रही हैं, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। और ये बात आप लोग जानते होंगे कि हाल में इंडिया जो है वो रेलवे के मामले में काफी ज्यादा एडवांसमेंट करने में लगा हुआ है। नई नई टेक्नोलॉजी जो होती हैं उसको लेके चर्चा हो रही है इंडिया में, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए बात हो रही है इंडिया में। ओवरऑल जो रेल का नेटवर्क है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, प्लस जो स्पीड है रेल की उसको बढ़ाने की बात हो रही है। साथ ही साथ टिल्टिंग ट्रेन की भी नाम आप लोग ने सुना होगा, इसको लेके भी बात चल रही थी। इस तरीके की कई टेक्नोलॉजी जो है, बहुत से काम जो है रेलवे के लाइन में वो किए जा रहे हैं इंडिया में। प्लस इंडिया बात करता है इस तरीके की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है रेलवे के मामले में वो जो डेवलप करता है उसको एक्सपोर्ट करने की भी। साथ ही साथ जो पूरा वैगन हो गया या इंजन हो गया, इन सब को भी एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है। साथ ही साथ इसको बढ़ाना भी चाहता है। इन सब चीजों में अगर आप लोग देखो, एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये जो एक्सीडेंट है वो। आप लोग को याद होगा कि लास्ट ईयर ही इंडिया ने एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम रखा गया था कवच सिस्टम, जिसके बारे में काफी ज्यादा बताया जा रहा था, काफी इसके बारे में डिस्कशन होने लगा था, इसकी तारीफ की जा रही थी। साथ ही साथ मोदी जी का जो विजन है उसकी भी तारीफ की जा रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से जो एक्सीडेंट है ट्रेन का उसको जीरो कर देंगे। इन तरीके की बहुत सी बातें, बहुत सी तारीफ इसको लेके की जा रही थी। कवच सिस्टम के बारे में अगर आप लोग को पूरा एक अच्छे से समझना है तो ये वीडियो ही ये समझा देगी। पूरा ये वीडियो आप लोग देख सकते हो। दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे अगर आमने सामने आ रही हो, हेड ऑन कोलिजन की संभावना हो, एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। दो ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वर्ष 2000 किलोमीटर पर कवच का इंस्टॉलेशन करेंगे और आगामी वर्षों में हर वर्ष 4 से 5,000 किलोमीटर का टारगेट लेंगे। और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आत्मनिर्भर भारत की इस मिसाल को, कवच को, दुनिया के विकसित देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये थे अश्नवी वैष्णव जो कि इस समय मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं, और इन्होंने पूरा ये एक्सप्लेन किया कि कवच सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। ये बेसिकली ये जो कोलिजन है ट्रेन का उसको रोकने के लिए लाया गया था। अब हो क्या रहा है कि इसको लेके जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से चालू हो चुकी है। अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रही है कि अब कहाँ गया गवर्नमेंट का कवच सिस्टम, अब कहाँ गया मोदी जी का विजन। अगर इतना ही ये इफेक्टिव सिस्टम था तो ये एक्सीडेंट हुआ क्यों? क्योंकि बहुत टाइम तक ये डाउट था कि इस ट्रेन में भी ये कवच सिस्टम जो है ये था कि नहीं था, और अगर था तो इसको लेके ये जो एक्सीडेंट है वो क्यों हुआ इसके होने के बाद भी। इसको लेके जो स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का वो आ चुका है, इसको लेके जो पूरी डिटेल है वो सामने आ चुकी है कि ये जो ट्रेन थे जिनका एक्सीडेंट हुआ है
इसमें कवच सिस्टम नहीं था। अभी ऐसा बताया जाता है कि कवच सिस्टम जो है वो केवल 2% जितना भी इंडिया का रेलवे नेटवर्क है, रेलवे ट्रैक है एक्चुअली इंडिया के पास, उस पे ये कवच सिस्टम लगाया गया है। 2022-23 में इंडिया गवर्नमेंट जो थी उसका टारगेट था कि हम लोग 2000 किलोमीटर रेल रूट जो है उस पे ये कवच सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे और फिर अगले साल और बाकी साल में इसको धीरे धीरे एक्सपेंड किया जाएगा, जो एक्सपीरियंस मिलेगा इससे उसके थ्रू। तो अभी ये जो 2000 किलोमीटर है यही पूरा हुआ है कि नहीं, इसके बारे में भी कोई डिटेल नहीं है। बहुत हद तक चांसेस है कि ये पूरा हो चुका होगा। और 2000 किलोमीटर तो इंडिया का जो नेटवर्क है, मैं आप लोग को बता दूं, इंडिया के पास जितना वास्ट ट्रैक रूट है जिस पे गाड़ियां चलती हैं, उसको अगर आप लोग देखोगे तो ये 2% से भी मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत कम हुआ। इंडिया के पास इस समय जो रनिंग ट्रैक रूट है वो है अराउंड 1,02,831 किलोमीटर का। और अगर इसमें आप लोग सारे जोड़ दो, रनिंग प्लस नॉन रनिंग ट्रैक रूट जोड़ दो, तो ये है अराउंड 1,28,605 किलोमीटर का। टोटल रूट जो है उसकी लेंथ है इंडिया की अराउंड 68,000 किलोमीटर की। तो इतने वास्ट नेटवर्क में आप लोग समझ सकते हो, इतने बड़े ट्रैक रूट में ये 2000 किलोमीटर ये कुछ भी नहीं होता अभी। इसीलिए ये बताया जा रहा है कि ये जो ट्रेन है इसमें भी ये कवर सिस्टम नहीं था। और कुछ एक्सपर्ट इसमें यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अगर ये जो कवर सिस्टम है ये होता भी तो भी ये जो एक्सीडेंट है ये नहीं रुकता। ये जो एक्सीडेंट है इसको ये नहीं रोक पाता, क्योंकि ये जो पूरा एक्सीडेंट है ये हुआ है कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है सबसे पहली ट्रेन जो डिरेल होने की वजह से अपना ट्रैक जो है उसने छोड़ दिया था, उसके डिरेलमेंट की वजह से। और ये जो कवर सिस्टम है ये डिरेलमेंट को तो रोकता नहीं है, ये सिर्फ हम लोग ने जैसा कि देखा कि दो ट्रेन अगर एक ही पटरी पे है या फिर तरह की और भी चीज जैसे कि रेड लाइट है सामने और ये जो ट्रेन है इसने स्पीड कम नहीं की है, तो इन सब चीजों को ये सुधारने के लिए कवर सिस्टम है, डिरेलमेंट को रोकने के लिए ये सिस्टम नहीं है। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो एक्सीडेंट है ये नहीं रुकता कवर सिस्टम से, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि कवर सिस्टम अगर होता तो ये एक्सीडेंट रुक जाता। खैर, ये जो राय है ये सबकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने निजी आप लोग कह सकते विचार है उनके। और ये जो एक्सीडेंट है इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊं, ये 21st सेंचुरी का यानी कि 2000 से लेके अब तक का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है ऐसा कहा जा सकता है। इसको देख के एक बार पुराना जो एक्सीडेंट था इंडिया का बिहार ट्रेन डिरेलमेंट का 1980 में जो हुआ था उसका दृश्य जो है वो सामने आता है। 1980 में ये एक्सीडेंट जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ये हुआ था। ये जो एक्सीडेंट है ये वर्ल्ड के अगर आप लोग टॉप 5 जो एक्सीडेंट्स हैं उसमें देखोगे ट्रेन के, तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा। 800 से ज़्यादा लोग ऐसा बताया जाता है कि इस एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो हालांकि उतना बुरा तो ये एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपेरेबल है बिहार डिरेलमेंट एक्सीडेंट 1980s का जो हुआ था उससे। और होता क्या है ना कि पहले देखो आप लोग 1980s 70s और 60s में और भी पहले अगर आप लोग जाओ तो उस समय हम लोग के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थे, उतने सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। तो उस समय ये जो एक्सीडेंट होते थे, उस समय ये जो दुर्घटनाएं जो होती थी ये उस समय के हिसाब से एक्सप्लेनेबल थी। लेकिन अभी जब सारी कंट्री इतना एडवांस कर चुकी हैं, अब तो प्लेन में भी होने वाले जो एक्सीडेंट है वो बहुत ज़्यादा कम किए जा चुके हैं। बहुत इक्का दुक्का जो एक्सीडेंट होते हैं उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, काफ़ी ज़्यादा उसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है और जो एयरलाइंस होती है उसको। ऐसे में ट्रेन का इतना बड़ा एक्सीडेंट इंडिया में होना ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो इमेज है उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ता है। एक इस तरीके से इंडिया की जो इमेज है वो पेश करता है कि इंडिया में जो बेसिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एक मामूली टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ट्रेन की प्रोटेक्शन के लिए, वो भी नहीं है इंडिया में। ये अपनी जो ट्रेन है उनको आप लोग कह सकते हो कि सिक्योरली अपने जो पैसेंजर्स है उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजीज हो गए जैसे कि बुलेट ट्रेन, टिल्टिंग ट्रेन, ये सब क्या ये इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी कंट्री में। इस तरीके के जो आप लोग कह सकते हो कि न्यूज़ इमेज है वो इंडिया की पेश करता है वर्ल्ड में। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो पूरी दुनिया में इस चीज़ को कवर किया जा रहा है, पूरी दुनिया में ये जो न्यूज़ है दुनिया भर के जो लीडर हैं इसके बारे में जो कंडोलेंस है अपनी वो पेश कर रहे हैं। तो सब तरफ से इस पे नज़र आई है, सब तरफ से लोगों ने इसको नोटिस किया है। तो जाहिर सी बात है इस तरीके के सवाल जो है कंट्री पे, कंट्री की टेक्नोलॉजी पे, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ज़रूर उठेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, ये काफ़ी टाइम से दुनिया भर को ये दिखाने की कोशिश में लगी हुई है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है, हमारे पास भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजनेस करने के लिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप लोग ये जो एक्सीडेंट है इसको देखो तो ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए। इसीलिए खैर अब तो जो हो चुका है वो हो चुका है। जो लोग मारे गए उनके जो फैमिली का दुख है वो तो कोई शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया को इतना जरूर इंश्योर करना चाहिए कि आगे ये जो एक्सीडेंट है इस तरीके की जो चीज़ें वो ना हो। और जिसके लिए ज़रूरत है कि ये कवच सिस्टम हो गया या फिर इस तरीके की और भी टेक्नोलॉजी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है
उनको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट पेस में कह सकते हो आप लोग इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। सारे नेटवर्क जो है, सारे ट्रैक रूट जो है उसको कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ कवर सिस्टम की बात करो ना, ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है वर्ल्ड में, ऐसा बताया जाता है। दुनिया का जो बाहर की कंट्रीज़ का पूरा सिस्टम है इस चीज़ को लेके, सेम यही सिस्टम जिसमें दो ट्रेन अगर एक पटरी पे आमने सामने आ रही हो तो खुद से ब्रेक लग जाता है। इस तरीके का जो सिस्टम है, इसको लगाने के लिए ऐसा बताया जाता है कि 2 करोड़ पर किलोमीटर का जो खर्चा है वो करना पड़ता है। लेकिन कवर सिस्टम जो है, इसके वजह से ये खर्चा जो है ये सिर्फ 50 लाख का हो गया 1 किलोमीटर के लिए। तो ये सब चीज़ और बाकी इसके जो फीचर हैं वो इसको वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम बताते हैं। और सिर्फ इंडिया ही के लिए नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी बताते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल बताते हैं इंडिया के लिए। लेकिन इसके लिए जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ज़रूरत है इंडिया जो अपना पेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए इसको इंस्टॉल करने का, ताकि फ्यूचर में ये जो एक्सीडेंट है ये जल्दी से जल्दी रोके जा सके। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।